फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें। अब हम लोग एक्टिविटी के आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे इसमें। तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि इन सभी एक्टिविटीज़ से हम लोग पाए कि केमिकल रिएक्शंस में क्या चीज़ें प्लेस लेती हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। यानी कि हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और उसके जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगे वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला जो हो रहा है वो लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 we can describe as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be, यानी कि हम लोग को इसको एक स्मॉल करके लिखना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट है और इससे हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो हम लोग जब इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them. The arrowhead points toward the product and shows the direction of the reaction. यानी कि यहाँ पे इस तरफ जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और बीच में साइन और उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट, और इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्रोडक्ट किस साइड हो जाएगा, राइट साइड में। ये हो गया लेफ्ट साइड LHS और ये हो गया RHS। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम कंसाइज एंड यूजफुल if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be। अब हम लोग इसको और भी शॉर्ट करेंगे तो क्या लिखाएगा, Mg+O2 क्या हम लोग को गिव कर रहा है, तो MgO। इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे O2 है तो इधर भी 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे, तो 2Mg हो जाएगा। इधर भी O2 इधर भी O2, तो ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। और इसके बाद बैलेंस का ही दिया गया है कि हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both sides of the equation. Such a equation is a skeletal chemical equation, यानी कि जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें होगा इस वाले रिएक्शन में फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी कि मैग्नीशियम जब एयर में हम लोग बर्न करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीज इन क्लास IX। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
not destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of element present in the product of an chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a chemical skeletal equation. Is the chemical balance इक्वेशन नंबर 1.2 में दिखा रहा है, तो यही है 1.2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है पहला कि जिंक प्लस सल्फर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑन द एलिमेंट जो हम लोग बॉक्स के द्वारा बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Zn के 1 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, और सल्फ़र के कितने हैं, इसके भी 1 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस किया गया है। ये सिर्फ हम लोग को समझाने के लिए कहा गया है कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अब हम लोग को ये इक्वेशन बैलेंस करना है, और ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद मैं अगले पार्ट में इसके आगे का कवर करूँगा।